हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है 6x+7 अपॉन में √x-5x-4। ठीक है, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन किस फॉर्म का दिया हुआ है, लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्म का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में किया था सेम वैसे ही करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, और पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या है, x-5 x-4 मल्टीप्लाई करेंगे x का x से x², x का -4 से -4x, -5 का x से -5x, और -5 इंटू -4 +20, यानी x² -9x +20 आ गया। ठीक है, x² -9x +20 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं 6x+7 x² -9x +20। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस लीनियर वाले को हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं। a ddx ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, x² -9x +20। ठीक है, प्लस b, इससे कंपेयर करेंगे और हम लोग जो वैल्यू आएगी उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये इसकी जो a और b की जो वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करके और इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो पहले a और b की वैल्यू निकालते हैं। पहले ddx ऑफ इसको करेंगे तो x² का निकालेंगे 2x, और -9x का निकालेंगे -9, और 20 का तो 0 हो जाएगा, प्लस b, तो 6x+7 = ये आ गया। अब a और b को कंपेयर करना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2ax -9a + b। अब x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, तो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 6 = 2a, तो a = 6/2, यानी a क्या आ गया, 3। अब कांस्टेंट वालों को कंपेयर करते हैं तो 7 = -9a + b। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो -9 × 3 -27 + b, तो b = 7 + 27, यानी b = कितना आ गया, 34। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 6x+7, a की वैल्यू कितनी है, 3 × 2x - 9 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 34, ये आ गया। अब इस 6x+7 को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 6x+7 है ना, इसको क्या करो, इससे रिप्लेस कर दो, तो 3 2x - 9 + 34 अपॉन में √x² - 9x +20 dx। ठीक है, अब इस न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेते, अरे डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके न्यूमरेटर को सेपरेट कर लेते हैं। तो इसका इससे 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 6x - 27, और अपॉन में आ जाएगा x² - 9x +20। इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो dx प्लस यहाँ पे 34 कांस्टेंट है, तो 34, या मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर देखो ये क्या है, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लो,
और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ds इंटीग्रेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, प्लस 34 कांस्टेंट है, 34 को बाहर ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है, ये i के इक्वल ले लो, तो ये हमारा I1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। अब I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू जब निकालेंगे, I1 क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस लेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को हम लोग t मानते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2x माइनस 9 इज इक्वल, यहाँ पे dt बाई dx आएगा, तो यहाँ dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर वाला किस में बदल गया dt में, तो न्यूमरेटर की जगह क्या आ जाएगा dt और डिनोमिनेटर में अंडर रूट, और ये इसकी वैल्यू क्या है t, तो यहाँ पे t आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये t की पावर हाफ है ना, ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस हाफ dt ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको x टू द पावर n के फॉर्मूले से खोलेंगे तो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस हाफ प्लस 1 हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट t और ये हाफ ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, तो I1 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। I2 क्या है हमारा, I2 है 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का इंटीग्रेशन। तो जब भी हमारे में हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म का होता है 1 अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं कि 1 है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है,